रहे हैं देवप्रयाग मंदिर। वापसी में जा रहे हैं हम देवप्रयाग मंदिर। क्या पानी पीने के लिए नीचे मिलेगा? मिल जाएगा? पानी पीने का पानी तो मिलना चाहिए नीचे मंदिर में। मिलेगा, पेयजल होगा। हेलो एवरीवन, तो हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग और मेन रोड से है नीचे अच्छी खासी सीढ़ियां जाने के लिए, जहां पे संगम है। मेन संगम में देवप्रयाग पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, और ये ऋषिकेश से ज्यादा दूर नहीं है, बस 70 किलोमीटर है। हार्डली 2 घंटा कह सकते हो ऋषिकेश से। भारी होगा ये। तो हमने लिया 5 लीटर का डब्बा गंगा जल भरने के लिए, और आंटी बोल रही है तुम इसे ऊपर कैसे लेके आओगे। मैं आराम से आना, ठीक है? बहुत खराब सीढ़ियाँ हैं। बहुत खराब सीढ़ियाँ हैं। हाँ, बाप रे। तो ये है रघुनाथ जी का मंदिर ऊपर, पर पहले हम जाएंगे संगम में। और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टाइप सीढ़ियाँ हैं, मतलब लगभग सीधी ही हैं, बहुत बिल्कुल खड़ी हैं। आराम से आना, हाँ, कोई जल्दीबाजी मत करो। बीच में बैठ बैठ के भी आ सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं मतलब यहाँ रास्ते में रेस्ट कर लो, रास्ते में रेस्ट कर लो। बैठ, पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? अपने घुटने सही रखो भाई। देखो क्या खतरनाक सीढ़ियाँ है यहाँ पे। तो यहाँ से दिख रही है एग्जैक्टली रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियाँ, और ये भी काफी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। और देखो क्या मस्त खड़ी चढ़ाई है। पहले हम जाएंगे संगम में, प्रयाग में, उसके बाद हम जाएंगे रघुनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। होता है यार यहाँ। तो ये है देवप्रयाग, जहाँ पे बनती है गंगा, जहाँ है गंगा का उद्गम। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का है संगम। तो मेनली यहीं से गंगा बनती है, और इसलिए ये सबसे मेन प्रयाग है। इस प्रयाग की सबसे ज्यादा मान्यता है 5 प्रयागों में। और यहाँ पे रिवर का फ्लो भी अच्छा खासा है, काफी तेज बहाव है दोनों नदियों का। तो ये जो दिख रही है ये है भागीरथी। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अलॉन्ग विद भागीरथी एंड अलकनंदा यहाँ पे सरस्वती नदी भी मिलती है। तो कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सरस्वती, अलकनंदा और भागीरथी। सरस्वती जो है वो दिखती नहीं है, वो अंडरग्राउंड है, बट वो यहाँ पे मिलती है कहीं ना कहीं अंदर से, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और देवप्रयाग इसलिए भी अपने आप में खास है क्योंकि बद्रीनाथ में जो भी पंडे लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, वो सारे देवप्रयाग से जाते हैं। तो बेसिकली जो बद्रीनाथ के पंडित जी हैं उनके घर यहाँ पे भी हैं। तो 6 महीने वो पंडे लोग यहाँ रहते हैं और 6 महीने वो लोग बद्रीनाथ रहते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे ना, जब बद्रीनाथ के कपाट खुले होते हैं उस टाइम पे यहाँ पे आपको पंडे नहीं मिलेंगे, मतलब हार्डली यहाँ पे 1-2 पंडित जी आपको मिलेंगे। सारे के सारे इस टाइम पे वो बद्रीनाथ पे ही होते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है कि देवप्रयाग के जो पंडित जी हैं, जो पंडे हैं बेसिकली बद्रीनाथ के, वो ओरिजिनली यहाँ के नहीं है। कुछ ऐसे पंडित लोग, कुछ ऐसी कास्ट हैं जो केरला से आई थी उस टाइम पे, जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पे मंदिरों की और काफी सारे स्थलों की स्थापना की। तो जैसा सबको पता है देवप्रयाग फेमस है क्योंकि यहाँ से गंगा जी बनती है, और दूसरी चीज है रघुनाथ जी का मंदिर, राम जी का मंदिर। तो ऐसा भी कहते हैं कि खुद भगवान श्री राम जी ने और उनके पिताजी दशरथ ने कभी यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन किया था और ध्यान किया था। और जहाँ से हम अभी आए ऊपर से, जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, राम जी का जो टेम्पल था, ऐसा कहते हैं वो मंदिर जो है ना, वो 10 सेंचुरीज ओल्ड मंदिर है। 10 सेंचुरी, सोचो 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, तो 10 सेंचुरी ओल्ड मतलब 10 ईयर्स ओल्ड वो मंदिर है वहाँ पे। तो अब दिखने लगा है संगम। ये राइट साइड से जो है ये आ रही है भागीरथी, और उधर साइड से जो आ रही है वो है अलकनंदा। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से देख के। क्लीन वाटर है। तो हम पहुंच चुके हैं प्रयाग में, संगम में, और जो ये नदी आ रही है ये है एग्जैक्टली अलकनंदा, जो हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं। इसको देखते ही आ रहे हैं 3 दिन से। और अदर साइड से आ रही है भागीरथी। तेज है बहाव और लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, पर हमने प्रेफर नहीं किया क्योंकि शाम का समय है और ठंडा हो रहा है यहाँ पे मौसम, और पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा है। तो भागीरथी नदी आती है गौमुख से, जिसको गौमुख ग्लेशियर भी बोला जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि गौमुख से यहाँ देवप्रयाग आने तक भागीरथी रिवर पूरा 193 किलोमीटर का सफर तय करती है, 193 किलोमीटर पूरा। और उसके बाद यहाँ पे बनती है गंगा। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ का नाम देवप्रयाग जो पड़ा है वो एक साधु, एक सेज थे जिनका नाम था देव शर्मा, तो उनके नाम पे पड़ा है। उन्होंने यहाँ पे काफी सालों तक तपस्या की थी बैठ के, और उसके बाद उनकी तपस्या से खुश होके भगवान ने उन्हें यहाँ पे अपने दर्शन दिए थे। तो ऐसा बोलते हैं कि उसके बाद ही इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। तो ये है भागीरथी बी फॉर यहाँ पे ना मेरे को देवप्रयाग में रिवर्स के नाम याद नहीं होते, तो मैंने AB करके याद कर रखा है, अलकनंदा और भागीरथी।
तो वहाँ पे हमें पंडित जी बता रहे थे भागीरथी जो है ना, इनको पितरों की गंगा भी बोला जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए, तो इसको पितरों की गंगा भी कहा जाता है भागीरथी रिवर को। और यहाँ से ना ये नज़ारा देख के बहुत अच्छा फील आ रहा था। इट वॉज वेरी डिलाइटफुल एंड फैसिनेटिंग। ऐसा मन कर रहा था कि इसको देखते ही रहो, और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे सब कुछ बह रहा है, सब कुछ फ्लो के साथ चल रहा है, एंड वी कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। जैसा चल रहा है चलने दो, जा रहा है जाने दो, ऐसा फील आ रहा था वहाँ पे जाके। और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वहाँ पे हम गए ऊपर रघुनाथ जी के टेम्पल, राम मंदिर में। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे राम मंदिर भी है, क्योंकि राम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी त्रेता युग में। जब राम जी ने रावण का वध किया था तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। उस दोष से मुक्ति पाने के लिए या फिर अपने उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राम जी ने यहाँ पे तपस्या की। तो राम जी ने जब तपस्या की तो ऐसा बोलते हैं उन्हें शिवलिंग की भी स्थापना की यहाँ पे, और वो शिवलिंग आज चंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी बता रही थी राम मंदिर के पीछे यहाँ पे कुछ तो कुंड है, ब्रह्म कुंड, बेताल कुंड, सूर्य कुंड, वहाँ हम जा नहीं पाए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। आदि गुरु शंकराचार्य, तो इन्होंने ही देवप्रयाग मंदिर की स्थापना भी की। तो ये है चंद्रेश्वर महादेव। वो यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। 2 साल हुए उसको। अच्छा, तो यहाँ 1,500-2,000 बच्चे हैं अच्छा प्रेजेंट में। सही है। अच्छा, अभी खुला है ये मंदिर, ये यूनिवर्सिटी। ये सुनो, ये यहाँ भी चले जाओ, ये मेन स्थान ही है। ये क्या है? भगवान राम की ब्रह्म हत्या का दोष लगा था ना रावण को मार के। हाँ, यहाँ पे राम ने 11 वर्ष यहाँ पे तपस्या की। कितना वर्ष? 11 वर्ष। 11 वर्ष, शास्त्रों में 11 वर्ष लिखा है। अच्छा, भगवान राम ने जब रावण को मार के आए थे तो यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी 11 सालों तक। वो इसी स्थान पे बैठ के तपस्या करे थे, मतलब अपने जो पाप का प्रायश्चित करे थे। तो जो पाप जग के कल्याण के लिए किया उसकी भी तपस्या की, उसका भी पश्चाताप किया, तो इसीलिए शायद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। देखो उसको कितना पागल हो रहा है। मैं जरा इनका वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? हाँ, बस चल रहे हैं। तो ये था हमारा आखिरी धाम, और इसी के साथ हमारे पूरे हुए 5 प्रयाग और बद्रीनाथ के दर्शन। और अब टाइम है घर को निकलने का। हमारा प्लान था ऋषिकेश रुकने का, पर फिर हमने वो स्किप किया और उसके बाद हम चल दिए सीधा घर की ओर। और हो सकता है ये सारी सीरीज में मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्रीज से, बुक से, इंटरनेट से और वहाँ के लोकल पीपल से ली हुई है। एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू वॉच द कंप्लीट सीरीज। एक वीडियो देख के उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको सारी सीरीज देख के आएगा। और ये है वही 5 लीटर वाला गंगाजल का डब्बा, और इसको सच में अब ले जाने में आ रही है आफत। गंगाजल भारी नहीं है, 5 लीटर का डब्बा भारी नहीं है, बट ये चढ़ाई जो है ना सीढ़ियों की, ये मुश्किल हो रही है। तो भैया हमें पिला रहे हैं ठंडा ठंडा नींबू पानी। हम आ गए भयंकर चढ़ाई चढ़ के ऊपर। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, नींबू पानी लेने के बाद फिर हम गए रोड की साइड, और हमने वहाँ से लिया बड़ा सुंदर सा व्यू देवप्रयाग का। तो एग्जैक्टली यही था संगम जहाँ पे हम अभी गए थे। और दूर से देखने में पता लग रहा है कि दोनों रिवर्स का पानी अलग अलग है, पर पास से इतना कुछ खास पता नहीं लग रहा था। 30 किलोमीटर्स मोर टू कवर। अभी हम ऋषिकेश पे नहीं पहुंचे और हमें यहाँ पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। सो फाइनली आई होप कि जहाँ जहाँ मैंने सफ़र किया, जहाँ जहाँ मैंने दर्शन किए, जहाँ जहाँ मैं घूमी, वहाँ वहाँ आप भी मेरे साथ घूमें, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कैप्चर एंड कवर एवरी प्लेस आई हैव विजिटेड। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट पर्सनली ऑल्सो टू मी। तो सारी सीरीज कंप्लीट होने के बाद एक फाइनल अपील, अगर आपको वीडियोस और सीरीज जरा सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इनमें जरा सी भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यूजुअली मैं रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए, लाइक के लिए, बिकॉज आई फील कि अगर किसी को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड सिटिंग फॉर सच लॉन्ग टाइम। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थे हमारे सारथी भैया, जिनको है ढेर सारा थैंक्स, जिनकी वजह से ट्रिप पॉसिबल हो पाया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। राही तू चलना हौले हौले सफर
और ऐसा बोलते हैं कि कोई बड़ा धाम करने के बाद घर पे आके कंजक पूजते हैं, कंजकाओं को खिलाते हैं। तो फिर हमने धाम से आके किया कंजक पूजन और मैंने कर दी है कंजकाओं की थाली तैयार। जय माता दी और जय बद्री विशाल। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया कार से काजी, काया कार से काजी रे, जैसे ओसना मोती झोंका पवन का लग जाए झपका।